हाँ जी दोस्तों, इंडियन रेलवे की तरफ से निकली है न्यू वैकेंसी में क्या क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एज लिमिट है, क्या एज रिलैक्सेशन है, सारा कुछ मैं वीडियो में कवर करूंगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट, सारा कुछ मैं वीडियो में कवर करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट एज अप्रेंटिस फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 RBE नंबर 120 2015। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है? तो दोस्तों 12/7/2025 तो दोस्तों 12/7/2025 से ये स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसका दोस्तों डेट एंड टाइम ऑफ क्लोजिंग एप्लीकेशन, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि 11/8/2025 तक ये रहेगा लास्ट डेट, ठीक है। और समय भी लिखा हुआ है कि इतना क्लोजिंग टाइम है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बता देता हूँ सारा कुछ। तो दोस्तों द नोटिफिकेशन एक्ट अप्रेंटिस इज इशूड बेस्ड ऑन RDSDE Act. Apprentice will be engaged in the following trades. The slots available in various trades with communal break. तो यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे है, आपको फ्रेशर के लिए भी है, और यहाँ पे फ्रेशर में कितनी वैकेंसीज है सारा कुछ मैं बताऊंगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। दोस्तों की कारपेंटर के लिए है, इलेक्ट्रिशियन है, पेंटर है, मैकेनिस्ट है, पेंटर है, वेल्डर है, सारे के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है। वैकेंसीज अनरिजर्व के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग है, एससी के लिए अलग है, एसटी के लिए अलग है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए अलग है। टोटल वैकेंसीज ये है। फिर उसके बाद एक्स आईटीआई के लिए यहाँ पे अनरिजर्व के लिए अलग है। सारी यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज बटी हुई है, ठीक है। फिर उसका दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है। MLT रेडियोलॉजी है, MLT रेडियो पैथोलॉजी है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये फॉर्म फिल करने के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो दोस्तों कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशंस देन 10th मैट्रिक्स SSLC विद डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद दोस्तों कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस। फिर उसके बाद आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई एक्ट अप्रेंटिसशिप एक्सेप्ट MLT वेयर द क्वालिफिकेशंस ऑफ 12th HSC, ठीक है। द नोटिफिकेशन इज प्योरली फॉर गिविंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट। इन केस ऑफ एनी क्वालिफिकेशन कैंडिडेट में रेज इशू इन दी हेल्प डेस्क गिवन। यहाँ पे एलिजिबिलिटी पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। बेंचमार्क डिसेबिलिटीज में क्या एलिजिबिलिटी है? तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि कारपेंटर है, इलेक्ट्रिशियंस है, कैटेगरीज डिसेबल्ड हु कुड अप्लाई फॉर एंगेजमेंट, फिटर है, मैकेनिस्ट है, पेंटर है, वेल्डर है, सारा यहाँ पे ठीक है वैकेंसीज हैं, ठीक है। फिर उसको अब एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पे देख सकते हैं ITI कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 50 इयर्स ऑफ एज एंड शुड हैव कंप्लीटेड 24 इयर्स ऑफ एज, ठीक है। नॉन ITI कैंडिडेट के लिए है 15 इयर्स से 15 इयर्स ऑफ एज एंड नॉट हैव कंप्लीटेड 22 इयर्स ऑफ एज। यहाँ पे एज लिमिट है यहाँ पे, ठीक है। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 5 इयर्स इन केस ऑफ SC/ST कैंडिडेट एंड 3 इयर्स फॉर OBC। मतलब 5 साल SC/ST के लिए छूट है, एज रिलैक्सेशन है, और 3 साल किसके लिए? OBC के लिए, ठीक है। फिर उसका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए फिटर के लिए यहाँ पे अलग क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कारपेंटर के लिए अलग क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो दोस्तों प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम जिसके लिए भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसके लिए क्वालिफिकेशन, और फ्रेशर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। पीरियड्स ऑफ ट्रेनिंग क्या है? 2 साल है, फिर 1 साल है, फिर 1 साल 3 महीना, सबके लिए अलग अलग यहाँ पे है, ठीक है। रेट ऑफ स्टिप्ड यहाँ पे देखिएगा कि फ्रेशर के लिए है। और हाउ टू अप्लाई आपको कैसे करना है? तो अप्लाई करना है। फैसिलिटीज फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल फ्रॉम 12/7/2025, ठीक है। और 11 मतलब कि 12/7/2025 से स्टार्ट हो जाएगा और ये ऑफ होगा कितना? 11/8/2025 से। कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई टू लॉग इन, या आप ऑनलाइन मोड से इसको लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे और भी बहुत सारा ऑप्शन है। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फी यहाँ पे कितना है यहाँ पे फॉर्म फिल करने का? तो दोस्तों 100 रुपये सर्विस चार्ज एप्लीकेबल, नॉन रिफंडेबल टू बी पेड थ्रू ऑनलाइन मोड, नो एप्लीकेशन फी रिक्वायर्ड टू बी पेड SC/ST PWBD वुमेन। अगर आप महिला हैं तो दोस्तों आपको कोई भी पैसा नहीं देना। अगर आप SC/ST हैं या OBC कैंडिडेट है तो आपको, या SC/ST और PWBD कैंडिडेट है तो आपको कोई भी फी नहीं देना है, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों ये सारा इंफॉर्मेशन था। दोस्तों इस फॉर्म को आप 12/7/2025 से फिल करना शुरू कर सकते हैं।